गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं बीएल प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विषय लेकर आया हूं मैं महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण। जी हां दोस्तों, समय समय पर काफ़ी विचारक, लेखक और दार्शनिक जिन्होंने बहुत कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश करी एक समाज को कि आज महिलाओं की जो क्या भागीदारी है और क्या महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, इसमें सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेकिन आपको 21वीं सदी में मैं महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दोस्तों मैं महिलाओं से कहना चाहता हूं कि माताएं बहनों, आंसू बहाने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती है। आंसू बहाने से लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती है। आंसू बहाने से राज नहीं मिलता है दोस्तों। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, फील्ड में जाना पड़ेगा और समाज में जहां गलत है वहां बोलना पड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब आपको अपना अधिकार मिलेगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे आप अधिकार प्राप्त करेंगे। क्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रोई थी? उन्होंने ऐसे अधिकार प्राप्त किए थे? नहीं। भले उनके 6 महीने का बच्चा था, पीठ के पीछे बांधा और मुंह के अंदर उन्होंने लगाम को पकड़ी और दोनों हाथ में तलवार लेके खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी की वाली रानी थी, तब वो इतिहास के पन्नों पर अंकित हुई है। नमन करते हैं हम दोस्तों। कारण क्या है कि आप अपने अधिकारों की अगर लड़ाई लड़ना है तो आपको आगे निकलना पड़ेगा, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी हम बात करते हैं अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो कर्नल सोफिया मैडम है, उनकी जो भूमिका हमने देखी कि आज कई हमारी महिलाएं कर्नल सोफिया जैसी लड़ाकू विमान का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। जूडो, कराटे, तलवारबाजी सब कुछ उन्होंने कला हासिल कर ली। सदन में भी अपना जो बहुमत रखने के लिए जा रही, महिलाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और सरकार ने भी महिलाओं के लिए लगभग 40% आरक्षण सरकार देने की बात कर रही है। लेकिन अपने को ये आरक्षण केवल मिलेगा नहीं, इसके लिए लंबी लड़ाई करना पड़ेगी आपको। आप आगे आओगे तब आपको अपना सम्मान मिलेगा। तो आज देखिए, जिन्होंने पढ़ाई करी और जो आगे बढ़ी वो तो उन्होंने अपना नाम रोशन किया। मैं प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद तक पहुंची, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री तक पहुंची, है ना। बाकी कई भी और महिलाएं आगे बढ़ी है। ये बढ़ी है अपनी योग्यता, अपनी पढ़ाई के ऊपर। आज मैं बात करूं तो प्रेस मीडिया के अंदर अभी पंगा लिया हमारी तेज तर्राट एडवोकेट जिनका नाम है कीर्ति आहूजा। आज आप देखिए, आसाराम बापूजी के ऊपर जिस हिसाब से गलत आरोप लगाए और उन्होंने हजारों मीडियाओं को निमंत्रण भेज के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो कोई मीडिया वाला जवाब नहीं दे पाया आसाराम बापूजी के मैटर पे और सारे के सारे अपने बिल में दुम दबा के भाग गए। ऐसे कीर्ति आहूजा जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, यूट्यूब पे मैंने शेयर भी किया और आपने देखा होगा कि किस ढंग से पत्रकारों को उन्होंने ललकारा कि जिस प्रकार आसाराम बापूजी की आपने गलत न्यूज चलाई और उनको दोषी ठहराने की कोशिश करी दिन रात। आपने एड तक नहीं लिया, उनका 6-6 घंटे 8-8 घंटे तक कंटिन्यू दिखाई विदाउट एड लिए। तो क्या आसाराम बापूजी जब उनको न्याय मिलने के लिए जा रहा है तो आपका कर्तव्य नहीं होता कि आप सही रील दिखाएं, सही जगह दिखाएं? तो मीडिया की बोलती बंद हो गई। दूसरा, मीडिया की बात करूं तो हमारी नीलम दुबे बहन है जो आश्रम की संचालिका है और आसाराम बापूजी के लंबे समय तक मीडिया का संचालन कर रही। उन्होंने भी कई मीडिया वालों का कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, लेकिन मीडिया वाले ने जरूरत नहीं दिया। ये लोग मीडिया वाले क्या रहते हैं कि जब इनके अंदर कोई गलती हो और उस प्रकरण को दबा दिया जाता है, जैसे तरुण तेजपाल, आपने देखा होगा कि लिफ्ट के अंदर एक महिला के साथ ऐसा हुआ और इस टाइप से उस प्रकरण को सारे मीडिया ने मिलकर दबा दिया गया। तरुण तेजपाल है नाम, याद आपको? खूब चला था, लेकिन मीडिया की ताकत ने कि दिखा दे, चोर चोर मोसेरा भाई। तो कहने का मतलब है कि मैं मीडिया के माध्यम से भी इस वीडियो को संदेश देना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप सच है। आसाराम बापूजी अगर आप दोषी नहीं होते हुए भी आपने दोषारोपण किया और लगातार न्यूज दिखाई, तो आज जब उनको जमानत मिल गई है और ऐसी सिचुएशन में आपको आगे अपना पक्ष रख के उनको बाहर निकालने में भूमिका तय करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे बात चल रही महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि जिस प्रकार नीलम बेन हमारा आश्रम की संचालिका
जिस प्रकार मतलब जो है कीर्ति आहूजा मैडम तेज तर्राट एडवोकेट जो कि आसाराम बापू जी से नहीं जुड़ी हुई, उसके बावजूद इस केस को उन्होंने हाथ में लिया, बोले कि 1000 से अधिक पन्नों का केस है, मैंने स्टडी करके इसमें यह पाया कि पूर्णतः बापू जी को इसमें फंसाया गया। ऐसे उन्होंने कई तथ्य उजागर किए हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो बहनों, आज आप प्रेस मीडिया में आ जाइए, आप फाइटर प्लान का संचालन करिए, आप जो हमारी बहन है कर्नल सोफिया जैसे रोल अदा कीजिए, प्रतिभा पाटिल जैसे अदा कीजिए आप रोल, सदन में आप अपनी आवाज रखिए, क्योंकि आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये हमारा समाज हमेशा पुरुष प्रधान रहा है, यहाँ निर्णय हुए एक तरफ ही हुए, महिलाओं को तो पूछा भी नहीं जाता है, उनका शोषण होता है एक तरह से। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप पढ़ लिख के आप नौकरी प्राप्त करें, चाहे प्राइवेट नौकरी करें, सरकारी नौकरी करें, लेकिन जितने जल्दी आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए तो आप सर्विस करें और आप आगे जाएं, अपनी सेवाएं दें। आप पटवारी बने, तहसीलदार बने, कलेक्टर बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, फाइटर प्लेन का संचालन आप करें, आप विमान सेवाओं में सेवा दें, जो भी दे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आप पूजनीय हो जाएगी। और इसमें पति और पत्नी का जो एक रोल है 50-50, उससे घर चलेगा, वरना अन्यथा आपको दबा दिया जाएगा। आप पढ़ लिख गई, बहुत सारे कहते हैं कि ये तो दूसरे के घर ही जाना है, कहीं भी अभी पुरुषों की ये मान्यता है कि नए घर में जाएगा। अरे भाई, नए घर में जाने के बाद यदि आपकी किस योग्यता है और अगर आप सर्विस नहीं कर पाओगे, आप सब्जी रोटी तक सीमित रह गई, तो जिंदगी भर आप एक बात ध्यान रखना, दुधारू गाय बन के रह जाओगी। दुधारू गाय को दोनों टाइम घास मिलता है, उसका दूध निकाल लिया जाता है, आपका भी वही काम रहेगा। आपको खाने पीने का खर्चा दे दिया जाएगा, रोज का रोज, महीने का महीने, आपके कपड़े लत्ते वगैरह आपके हस्बैंड आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर देगा और आपको कोई बोलना नहीं। आप सुबह कपड़े धो, शाम को रोटी बनाओ, सुबह में रोटी बनाओ, चाय बनाओ, बर्तन मांजो, पोछा लगाओ और वहीं तक आप अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। एक बात ध्यान रखना, सोने का पिंजरा हो चाहे लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा ही कहलाता है। ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे पिंजरा सोने का हो, लोहे का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, उसमें कैद यानी कैदी कहलाओगे आप, ठीक है। लेकिन आप इसमें एक बात का ध्यान रखना कि यदि सोने के पिंजरे में अगर बंद कर दिया जाए तो आप पिंजरे ही, आपकी आज़ादी खत्म हो गई। और एक बाहर की जो चिड़िया रहती है और घूमती है, वो अपने पंखों के हिसाब से पूरा आसमान और दुनिया देखती है। और जो सोने के पिंजरा है, बड़ी चिड़िया बंद कर दी, खाने पीने का मालिक ध्यान रखता है, लेकिन वो पिंजरे के अंदर कैदी कहलाएगी। इसलिए आपको अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करना है और आपको सर्विस करना है, आगे जाना है। अगर अभी सर्विस नहीं करी तो मेरी बात को याद रखना, पूरा जीवन दुधारू गाय बन जाएंगे। सुबह शाम बर्तन मांजो, चाय बनाओ, कपड़े धोवो, गंदे कपड़े धो, पोछा लगाओ, झाड़ू करो और इसी में आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपकी यूं मत बोलना कि मैंने बीएड कर रखी, मैं बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ भी काम नहीं आएगा। केवल सब्जी काटो, खाना बनाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, वहीं तक सीमित रह जाओगे। तो महिलाओं का अपना हक लड़ना है। यदि शादी भी हो गई है तो लगातार मेहनत करें, आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू देते रहें, पटवारी तहसीलदार जहां हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, नौकरी के लिए भरपूर प्रयास करें। यदि पति पत्नी दोनों कमाएंगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई का जमाना आज की तारीख में महंगाई बहुत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आप दोनों कमाओगे तो परिवार आपका स्वर्ग रहेगा, घर में पैसा रहेगा तो कोई झगड़ा नहीं होगा। और उसमें आप पढ़े लिखे उन घरेलू काम कर रहे हैं तो आपको कभी इज्जत और सम्मान का दर्जा नहीं मिल पाएगा। ये आप बात याद रख लेना, कहीं न कहीं आपके लिए जो मैंने शब्द बोले हैं वही आपके लिए रह जाएंगे। तो इसमें ध्यान रहे कि आपको अपनी योग्यता आगे निखारना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना है, ये मैंने आपको बोला है। आज मुआवजा के भरोसे रहोगे तो सम्मान खो बैठोगे। मुआवजा, ये अपने जो सरकार दे रही ना मुआवजा, लाडली लक्ष्मी और विधवा पेंशन और क्या क्या दे रही, इसमें आप प्राप्त तो कर लोगे, 1250 रुपये ले लोगे, विधवा पेंशन ले लोगे, लेकिन सम्मान का जीवन खो बैठोगे। आप जो करना चाहो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव संत आशाराम बापू जी कहते हैं जो आप में योग्यता है लेकिन योग्यता का उपयोग नहीं करते। जैसे सेल के अंदर करंट है, ने उसकी सील नहीं तोड़ी तो वो सेल किस काम नहीं। नई मोटरसाइकिल यदि कार्बन आ गया तो मोटरसाइकिल कोई काम की नहीं, स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए अपनी जो सेल
की जो सील है उसको मतलब जो तोड़ना, अपनी क्षमता का विकास करना है। मोटरसाइकिल में जो कार्बोरेट है, जो वो कार्बन आ जाता है प्लग के अंदर, उसको साफ करो, वापस चल जाती है। तो आपको अपनी योग्यता है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा, वरना सेल की सील लगी हुई रही ऐसे ही आपका पावर खत्म हो जाएगा, लगता है कि वो पावर ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना। मैं आपको बोल रहा हूं कि आगे मैं आपको बोल रहा हूं कि डरो मत, न किसी को डराओ। अपने को क्या करना है जीवन में, न किसी से डरना है, न किसी को डराना है। अपने को पांव पे मतलब जो है खड़े होना है, ये सीखना है। लाडली लक्ष्मी विधवा पेंशन लोगे तो कहीं ना कहीं सम्मान आप खो बैठोगे और जीवन में जो करना चाहिए वो न करना चाहिए। तो आप आत्मविश्वास बढ़ाओ। और कहते हैं दोस्तों कि मतलब जो हमें जन्म दिया है माँ ने, लेकिन गुरु ने हमको संवारा है। माँ ने जन्म दिया तो गुरु ने संवारा। अच्छा गुरु आप संपर्क में रहो माता बहनों, चाहे अच्छा गुरु में आपकी माँ हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, आपके ट्यूशन टीचर हो सकते हैं, आपके स्कूल में विद्यादान करने वाले रहते हैं, उनके संपर्क में रहो। और कहीं आपका मतलब जो है ये अंगीरा उसके ऊपर राख आ गई तो उसको हटाओ और अपने गुरु से राय लो, क्योंकि माँ जन्म देती है, गुरु जीवन संवारता है। तो आप गुरु अपने अड़ोस पड़ोस में आपसे जो ज्यादा ज्ञान वाले लोग हैं उनसे संपर्क में आके अपनी योग्यता बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो आपको वो सम्मान देंगे और जो आपके लायक काम होगा वो बताएंगे। तो इस टाइप से मैंने कहा है आपको। आज समाज के अंदर में देखा, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कहीं बैठने के लिए जाओ तो जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, आई थिंक 7-8 साल के, तो जैसे ही कोई किसी की डेथ हो गई जवान या कोई भी बूढ़ा है या जो भी मृत्यु हो जाती है ना, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रोने की प्रथा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि साइकिल के टायर से खेलते रहते हैं, इधर उधर कुछ खेलते रहते हैं, अपने गेम, खाना बनाना, ये करना, छोटे छोटे बच्चे मिलके। और उनको लगता है कि कोई नए मेहमान आ गए तो दौड़ के महिलाओं को कहते हैं, उनमें कंपटीशन होता है पहले कौन बोले। वो जाके कहते हैं मेहमान आए, तो वो औरतें रोती है क्योंकि गाँव पड़ता है। तो अब वो खाना खा रही है, कुछ भी करी, तो वापस थाली एक तरफ करी और रोने लग गई, फिर थाली एक तरफ करी, रोने लग गई। चाय पी रही ना, कोई बच्चों ने कह दिया मेहमान आए तो रोने लग गई। अरे आप बताओ मुझे कि यदि आप पढ़ लिख जाओगे, आप पटवारी बन गई, समझना मेरी बात को, या आप पुलिस वाली बन गई, या आप टीटी बन गई, ठीक है, या आप जूडे कराटे का संचालन करती है, ठीक है, या आप कलेक्टर बन गई, एसपी बन गई, तो आपको कोई कह सकता आगे पामना आया साहब मेहमान आए रो, आप नहीं रो ना। तो केवल ऐसा क्यों होता है? और पुरुष ही क्यों बोलते कि मेहमान आए, वो औरतें क्यों रोती है? भैया शिफ्ट बदल लो भाई, 2 घंटा 3 घंटे की शिफ्ट महिलाएं रोती है, 3 घंटा पुरुष रो, या इस प्रथा को बंद करो, या क्या फिर रो तो शिफ्ट चेंज करो। लेकिन आज भी मतलब जो है महिलाओं का इस कदर अत्याचार है कि मैं आज भी कहीं कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बैठने के लिए जाता हूं, मेरा हृदय द्रवित होता है। औरतें रोने लग जाती है, खाना खाते खाते थाली अलग करके बोले मेहमान आओ रो, न कोई ज्यादा वजनदार आदमी आए तो, और कहीं कहीं तो ये बोला जाता है कि थोड़ा सा वी आया है, फलाना साहब वी अफसर आया है, तो मतलब थोड़ा रोने की ट्यून बढ़ाओ। ये क्या है? महिलाओं को देखो कितना सम्मान लूटा जा रहा है। तो आज महिला पढ़ी लिखी होगी, अगर वो सर्विस करेगी, अगर वो अच्छी नौकरी पे, तो परिवार वाले कोई नहीं बोल सकता है कि आप रो या करो, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को सुधार देगी, आने वाले उसके बच्चे बच्चे भी अच्छी हाई पोस्ट पे जाएंगे। तो आप अपने पैरों पे खड़े हो, भले ही आपके घर में माता पिता सर्विस कर रहे हैं, आपके सास ससुर के करोड़ों का कारोबार हो, लेकिन आपको 10 साल 15 साल 20 साल सर्विस करना है। यदि नहीं करी तो आप पछताओगे। नंबर 1, कभी कभी क्या होता है कि घर बार तो अच्छा दे के लड़की को दे दिया जाता है ससुराल में, अरे इसके तो कोई बात की कमी नहीं, लेकिन कहते हैं ना लक्ष्मी परिवर्तनशील है, कब क्या हो जाए जीवन में आपको पता है क्या? कभी मान लो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो आप क्या कर लोगे? बताओ आप फिर क्या करोगे? कैसे वो बच्चों की पढ़ाएगी? फिर जो लोग जो गिरे हुए रहते हैं ना, निगाहों से गिरे हुए, वही घृणित से उन विधवाओं को गलत नजर से देखते हैं और बोलते हैं पैसा चाहिए तो ले लीजिए, दे दीजिए, कटे जा ही रहा है। वो कहाँ बोलते हैं? ऐसे उदाहरण समाज में दिखे हैं, विधवाओं के साथ बलात्कार हुए हैं और कई थाने में केस दर्ज है। तो जरूरी नहीं है कि आज आपका मिस्टर जिंदा है तो आगे नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी क्या कर सकती है? और यदि आप पढ़ी लिखी, आप अच्छे से ट्यूशन चलाती, आप 100-200 बच्चे ट्यूशन करती है, आप नौकरी करती है, 30-40 हज़ार मिलते हैं, तो आपके हस्बैंड की अगर डेथ भी हो गई ना, तो आपको सब मदद कर देंगे और आपका प्रमोशन हो जाएगा और आप करती रहेंगे। तो जीवन में अनिश्चितता का गेम है। कुमार का मटका गारंटेड है कि नहीं फूटेगा अगर उसको ऊंचा रख देंगे तो, लेकिन अपनी काया का तो अगला 1 सेकंड का भरोसा नहीं है कि कल आपके साथ क्या हो जाए। इसलिए ये परिवर्तन युग है। आपके हस्बैंड की डेथ हो सकती है, आपकी वाइफ की डेथ हो सकती है, इसलिए पढ़ाओ लिखाओ और उनकी पढ़ाई काम में आएगी। अगर वो नौकरी धंधा करेगी तो खुशहाल रहेगी, बच्चों को भी संभाल लेगी, नहीं तो कोई तीसरा आके
बिचौलिया आके आपका पूरा गेम बिगाड़ देगा, आपकी लाइफ बिगाड़ देगा। इसलिए हस्बैंड कहते हैं ना, मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। अरे क्या बैठा है? हमने ऐसे लोग देखे जो कल तो बोले कि कोई मुसीबत हो तो मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं। 2 दिन बाद सुना क्या हुआ, दाग हो गया उसका। तो वो कल ही तो मैं पंचर लकड़ी देके आया है यार। तो इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब श्रीमान जी आप लाख रुपए कमा रहे हो, आप हो तो कमा रहे हो, और आप नहीं होगा तो इसकी जिंदगी कैसे चलेगी? थोड़ा सोचना भाई। ये जो अक्कड़ है ना, मुझे पे ताव देने वाले लोग हैं, ये 2 दिन की जिंदगी है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसलिए महिला पढ़ी लिखी है तो उसको काम करने दो, चाहे वो कॉस्मेटिक की दुकान खोले, चाहे कपड़े की दुकान खोले। यदि वो 8वीं तक भी पास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहनों। आप अगरबत्ती बनाओ, मोमबत्ती बनाओ, आप आरी की मशीन लाओ जो झिकझाग आती है ना, क्या ग्रामीण क्षेत्र में लुगड़े वगैरह वो होती, कुछ भी करो, करते रहो छोटे छोटे काम। सेट के ऑर्डर लाओ और वो ऑर्डर वापस दे के जाओ, फिर कच्चे ऑर्डर लाओ, फिर दे के जाओ। राखी बनाने का काम, ऐसे असंख्य काम है रतलाम आसपास जो जिले लेवल पे। आप संपर्क रखो और आप एक हुनर रखो। भले आपके मिस्टर कमाते हो, लेकिन आप आत्मसम्मान की जिंदगी जियो। आज महिलाएं खाना बनाने का रेस्टोरेंट खोल रही है, पकोड़े का संचालन कर रही है, कचौरी का संचालन कर रही है, दुकान डाल ली, चाय अच्छे से बनाते हैं। कोई भी कला आपके अंदर होना चाहिए। इन केस कभी सिचुएशन पति के साथ कुछ हो गया तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप पछताओगे नहीं। गए हुए इंसान की पूर्ति तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपकी विद्या को कोई नहीं चुरा पाएगा। तो ये मैंने आज की बहनों के लिए एक शानदार जो वीडियो था, ये मैंने आपके सामने पेश किया है। सब्जी रोटी तक महिलाएं सीमित न रहें। अपने आप को पिछाने, लड़ाई झगड़े करने से, आंसू बहाने से आपको राज नहीं मिलेगा और समाज आपको नहीं समझेगा। पढ़ लिख के एक कदम आगे बढ़ाओ, हस्बैंड भी इमेज देगा, इज्जत करेगा और सम्मान की जिंदगी होगा। जो गरीब है, कमजोर है, उसको समाज ने हमेशा दबाया है, और जो ताकतवर है उसको किसी ने नहीं दबाया था। कभी सुना आपने कि शेर की बलि दी गई? हमेशा बकरी की ही बलि दी जाती है, कमजोर की। इसलिए शेर बनो, शेरनी बनो, बकरी नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।